Hello everyone, welcome to The Commerce Coach. In today's video, we are going to discuss about interest on partners capital. पार्टनरशिप के कई सारे लेक्चर्स हमने अपलोड कर रखे हैं अपने चैनल पे। अगर आपको किसी भी टॉपिक में डाउट हो या कोई सा भी प्रॉब्लम हो तो आप वहाँ से लेसन जाके देख सकते हैं हमारे चैनल पे द कॉमर्स कोच के नाम से। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की वीडियो। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल की बात करने वाले हैं हम इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल का नेचर क्या होता है और कैपिटल का मतलब क्या होता है पार्टनरशिप फर्म में। तो जैसे बेसिक नॉर्मल मीनिंग होता है कैपिटल का, तो वही मीनिंग यहाँ पे भी है पार्टनरशिप फर्म में भी। यहाँ पे जितने भी पार्टनर्स हैं वो कुछ अपना पोर्शन ऑफ अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं फर्म में, उसी कैपिटल कहा जाता है। अगर कोई फर्म में कोई पार्टनर इन्वेस्ट कर रहा है, एक तरीके से इन्वेस्टमेंट होती है वो फर्म में, तो उसके रिटर्न में फर्म को पार्टनर्स को कुछ इसके रिटर्न में देना पड़ता है, उसे ही हम कहते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का नेचर क्या हो गया, एक्सपेंस का। इसकी जनरल एंट्रीज हम लोगों ने डिस्कस कर रखी है बेसिक लेक्चर्स में। तो अगर आपको इसकी जनरल एंट्री में प्रॉब्लम हो तो आप वो लेक्चर जाके देख सकते हैं, आपको जनरल एंट्रीज क्लियर हो जाएगी कि इसकी जनरल एंट्रीज क्या है। जनरल एंट्री मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रही। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का नेचर पता चल गया, एक्सपेंस का होता है फर्म के लिए, क्योंकि फर्म को ये पार्टनर्स को पे करना होता है। अब हम देखते हैं डिफरेंट सिचुएशन जहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के डिफरेंट केसेस हैं और उसके प्रोविजंस क्या हैं, अलग अलग सारे प्रोविजंस हैं, वो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करने से पहले आपको एक चीज़ याद होनी चाहिए कि अगर पार्टनरशिप डीड होती है और पार्टनरशिप डीड एब्सेंस होती है, उन दोनों सिचुएशन में इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल का क्या ट्रीटमेंट होता है। अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंस है उस सिचुएशन में तो क्लियर है, क्योंकि कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही नहीं पड़ता। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल नहीं देना पड़ता अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंस है। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड है तो उस अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया जाता है, जो भी रेट डिसाइड करो। लेकिन एक सिचुएशन यहाँ पे, एक केस यहाँ पे ऐसा बन सकता है कि पार्टनरशिप डीड है लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ बताया नहीं है। तो वही हमारा फर्स्ट केस है, जैसे आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। पहला केस ही हमारा ये है, व्हेन पार्टनरशिप अग्रीमेंट डज नॉट हैव एनी क्लॉज एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनरशिप डीड है लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है, तो उस सिचुएशन में भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं किया जाएगा। मतलब दोनों ही सिचुएशन सेम है। अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंस है उस केस में भी पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं किया जाएगा। और दूसरा, पार्टनरशिप डीड है लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ भी नहीं बताया, कोई क्लॉज नहीं है अलग से, तो उस सिचुएशन में भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं किया जाएगा। सेकंड सिचुएशन से पहले हम थर्ड सिचुएशन डिस्कस करते हैं। सेकंड सिचुएशन थोड़ा सा लेंदी है। आवर थर्ड सिचुएशन इज़ व्हेन द पार्टनरशिप अग्रीमेंट प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज अ चार्ज। ये चार्ज वर्ड और अप्रोप्रिएशन आप लोग पढ़ चुके हैं प्रोविज़न में। याद है जब रिजर्व और प्रोविज़न के बीच में हम डिफरेंस पढ़ते हैं तब वहाँ पे ये टॉपिक आता है, चार्ज और अप्रोप्रिएशन वर्ड। चार्ज और अप्रोप्रिएशन वर्ड का मतलब क्या है। अप्रोप्रिएशन का मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि सेकंड केस में यही अप्रोप्रिएशन से रिलेटेड चीज़ें, तो ध्यान से सुनना कि चार्ज का मतलब क्या है और अप्रोप्रिएशन का मतलब क्या है। चार्ज का मतलब होता है, अगर वहाँ पर आप लोगों ने सुना होगा प्रोविज़न अगेंस्ट चार्ज ऑफ प्रॉफिट। तो चार्ज का मतलब क्या होता है, आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो वो प्रोविज़न आपको बनाना ही पड़ेगा, वो एक्सपेंस आपको इनकर करना ही पड़ेगा। चार्ज का मतलब ये होता है कि प्रॉफिट हो या लॉस हो आपको वो एक्सपेंस तो पे करना पड़ेगा। लेकिन अप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है, अप्रोप्रिएशन का मतलब होता है अगर प्रॉफिट है तो ही आप वो प्रोविज़न बनाएं या फिर वो एक्सपेंस इनकर करें, अगर लॉस है तो वो प्रोविज़न या एक्सपेंस इनकर नहीं करेंगे। तो यहाँ पे सिचुएशन क्या है, व्हेन द पार्टनरशिप अग्रीमेंट प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज अ चार्ज। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में बता दिया गया है कि वो चार्ज है, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया ही जाएगा चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो। तो ये सिचुएशन बिल्कुल सिंपल है। अगर आप इस तरीके से याद रखेंगे तो ये याद हो जाएगा। चार्ज और अप्रोप्रिएशन वर्ड का मतलब समझिए, तो ये आसान हो जाएगा आपके लिए याद करना। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर चार्ज है तो इसका मतलब सिंपल है, प्रॉफिट हो या लॉस हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करना ही पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ अलाउड, डजेंट मैटर प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट है या लॉस है उससे कोई मतलब नहीं है। सेकेंड सिचुएशन इज़ व्हेन द पार्टनरशिप अग्रीमेंट प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट इज साइलेंट एज टू ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट एज चार्ज और अप्रोप्रिएशन। इसका मतलब क्या है, पार्टनरशिप डीड बनाई है लेकिन उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी बताया, लेकिन ये नहीं बताया कि वो चार्ज है या अप्रोप्रिएशन है। मतलब चार्ज का मतलब प्रॉफिट हो या लॉस हो आपको वो एक्सपेंस करना ही पड़ेगा, और अप्रोप्रिएशन मतलब सिर्फ प्रॉफिट होगा तभी वो एक्सपेंस आपको बियर करना है। लेकिन ये सिचुएशन बताई ही ना हो पार्टनरशिप डीड में, तो आप लोग क्या करेंगे इस सिचुएशन में। इन केस ऑफ लॉस
अगर फर्म को लॉस होता है तो पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं किया जाएगा। इन केस प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज इक्वल टू और मोर देन इंटरेस्ट एट अग्रीड रेट, अगर आपके पास प्रॉफिट सफिशिएंट है, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या तो उससे कम है या उसके बराबर है, तो किस रेट पे देंगे, जो भी रेट डिसाइड करा गया है उसी रेट पे दे देंगे हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपके पास प्रॉफिट है 30,000 का और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दो पार्टनर्स हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों पार्टनर्स का 15,000 और 15,000 मान लेते हैं। दोनों कैपिटल लेकर के आए हैं 1.5 लाख का और उसका 10% 15,000, ठीक है। तो क्या ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम पे करने के लिए सफिशिएंट है? इस प्रॉफिट, वहाँ पे लैंग्वेज थी कि बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट ज़्यादा है या उसके बराबर है, मतलब आपके पास प्रॉफिट जो है वो सफिशिएंट है उसे पे करने के लिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो भी आप P&L एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट आता है उसमें से आप पार्टनर्स के सारे खर्चे एक्सपेंस जितने भी होते हैं वो माइनस करते हैं, उसके बाद अगर कुछ बचता है प्रॉफिट तो वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो यहाँ पे 15,000 और 15,000 दोनों का टोटल कितना हो गया 30,000, मतलब हमारे पास प्रॉफिट सफिशिएंट है, दे सकते हैं हम लोग। और अगर ये 15,000 की जगह यहाँ पे 14,000 होता, जैसे आप लोगों ने यहाँ पे 15,000 लिखा है, इसकी जगह अगर 14,000 होता तो टोटल कितना हो जाता 28,000। तो 30,000 के प्रॉफिट में से हमें 28,000 रुपीज़ देना पड़ रहा है, तो भी हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट होगा। 14,000 हो गया तो ये 28,000 और 2,000 रुपये का हमारे पास ही क्या बच जाएगा प्रॉफिट। तो दोनों ही सिचुएशन में हमारे पास प्रॉफिट सफिशिएंट है। लैंग्वेज दोबारा से पढ़ते हैं एक बार। इन केस प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज इक्वल टू और मोर देन द इंटरेस्ट एट अग्रीड रेट, प्रॉफिट हमारे पास मोर देन है या फिर इक्वल टू है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से पहले। थर्ड सिचुएशन बहुत टिपिकल है, बच्चों को इसी में ही प्रॉब्लम आती है, तो इसे आप बहुत ध्यान से पढ़ना और समझना। इन केस प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज लेस देन द इंटरेस्ट, मतलब प्रॉफिट आपके पास कम है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा है और आपको चार्ज और अप्रोप्रिएशन वर्ड का भी यूज़ नहीं बताया गया है। उस सिचुएशन में क्या होगा? इन केस प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज़ लेस देन द इंटरेस्ट, प्रॉफिट कम है, इंटरेस्ट इज़ अलाउड ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर। तो अगर हमें चार्ज और अप्रोप्रिएशन नहीं बताया तो इसका मतलब तो ये है कि जितना हमारे पास प्रॉफिट है हम सिर्फ उतना ही डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में। अगर सिर्फ चार्ज होता तो लॉस हो या प्रॉफिट हो तो कोई दिक्कत नहीं होती, हमें डिस्ट्रीब्यूट करना ही पड़ता, लेकिन जब बताया ही नहीं है तो फिर हम क्यों लॉस में से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इसका मतलब सीधा है कि जितना हमें प्रॉफिट होता है प्रॉफिट तक ही हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। एक इसका एग्जांपल देखते हैं। A and B are partners. A and B are partners sharing profit in the ratio of 3:2. पार्टनर की कैपिटल 16,000, 8,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 15%, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3,000। मतलब ए और बी पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका 3:2 है। पार्टनर की कैपिटल कितनी है 16,000 और 8,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 15% है और प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3,000 का। तो अब हम लोग देखते हैं इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं 16,000 का 15%, तो इस कितना आता है 2,400 और 8,000 का 15% निकालते हैं, ये 15% है, 15/100 तो आता है 1,200, मतलब टोटल कितना आ गया 3,600। तो क्या ये 3,600 हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए प्रॉफिट? नहीं है, क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट 3,000 है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टोटल आ रहा है 36,000, जो कि फर्म कैपेबल नहीं है पे करने के लिए। और ये सिचुएशन तभी अप्लाई होगी जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए अप्रोप्रिएशन या चार्ज वर्ड यूज़ नहीं करा गया हो। मैं इस पर बार बार फोकस कर रही हूँ कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए चार्ज या अप्रोप्रिएशन वर्ड यूज़ नहीं करा गया हो, उसी सिचुएशन में हम लोग ये देखेंगे। तो अब इस सिचुएशन में हम लोग किस तरीके से प्रॉफिट बांटेंगे? तो जो हमारा ये 3,000 रुपये का प्रॉफिट है वो इस रेशियो में बांट देंगे। 2,400
1200 या आप बोल सकते हैं 24:12 या फिर बोल सकते हैं 2:1। तो अब ये जो हमारा प्रॉफिट है वो दोनों पार्टनर्स के बीच में 2:1 की रेशियो में बढ़ जाएगा। किस रेशियो में? 2:1। इसे आप दोबारा से देख लीजिए। क्या करा हमने? 16,000 का 15% निकाला 2400, 8,000 का 15% निकाला 1200, टोटल आ रहा है 3600, जो कि इनसफिशिएंट है। हमारे पास प्रॉफिट कम है और हमारा इनकम इंटरेस्ट जो है एक्सपेंस है वो ज़्यादा है। तो उस सिचुएशन में हम लोग जो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो निकाला है उसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इस रेशियो को हमने शॉर्ट कर लिया है 24:12, 2:1। इस तरीके से इसे शॉर्ट कर लिया है। इसका प्रेजेंटेशन का तरीका क्या होगा? हमारा रेशियो क्या था? 2:1 का रेशियो था, तो 2:1 रेशियो। तो जब आप लोग P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, यहाँ पे बाय P&L अकाउंट कितना आएगा प्रॉफिट? 3,000 का। और डेबिट साइड पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का और बी का। ए का कितना होगा? 3,000 इंटू 2/3 और इसका आ जाएगा 3,000 इंटू 1/3। तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा इसका? इसका आ जाएगा 2,000 और इसका आ जाएगा 1,000। तो अब ये दोनों अकाउंट इक्वल है, 2 + 1 3,000 और 3,000। तो ये डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका होता है। लेकिन अगर चार्ज होता तो उस सिचुएशन में क्या होता? अगर वर्ड चार्ज लिखा हुआ होता तो हम 2400 और 1200 बांट देते और 600 का जो लॉस है उसे यहाँ इस साइड पे लिख देते और उस लॉस को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अब इसके नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं, जो कि आप लोगों को पता ही होगा। मेनली क्लोजिंग कैपिटल किस तरीके से निकाला जाता है? क्लोजिंग कैपिटल निकाला जाता है, जो भी हमारे पास ओपनिंग कैपिटल है उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड कर देते हैं, क्योंकि ये हमारी कैपिटल को इंक्रीज़ करती है। कोई एडिशनल कैपिटल लेकर के आए हो तो उसे ऐड कर देते हैं। कुछ प्रॉफिट हुआ हो उसे ऐड कर देते हैं। ड्राइंग माइनस होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग माइनस होता है, और अगर प्रॉफिट की जगह लॉस हुआ हो तो वो भी माइनस हो जाता है। तो अब हमने ये क्यों देखा यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल की क्या ज़रूरत है? ये था क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए। लेकिन जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कैलकुलेट करते हैं वो ओपनिंग कैपिटल पे करते हैं। तो ओपनिंग कैपिटल को निकालने के लिए क्या करेंगे? ओपनिंग कैपिटल को निकालने के लिए इसका रिवर्स कर देंगे। क्लोजिंग कैपिटल, उसमें जो भी चीज़ें माइनस हो रही है उसे प्लस कर देंगे और जो भी चीज़ प्लस हो रही है उसे हम माइनस कर देंगे, तो हमारा ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब करें, और अगर कोई सा भी प्रॉब्लम हो तो उसे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। सो स्टे ट्यून विद द कॉमर्स कोच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।